सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आज शाम मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। शाम को मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी आज मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है राहत और उसके साथ ही 3% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मिल सकती है हरी झंडी। होली के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी घोषणा। हाइक के बाद केंद्र के समान 58% हो जाएगा महंगाई भत्ता। इसके अलावा कैबिनेट में आएंगे कई अहम प्रस्ताव। एलपीजी पर होगी चर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अहम बैठक का आयोजन आज किया जाएगा, सभी कैबिनेट मंत्री और मंत्री उसमें शामिल होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में आयोजित की गई है और जहां तक बात करें तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे और कैबिनेट की जो मीटिंग है वो आज सुबह 11 बजे की बजाय शाम को 5 बजे आयोजित की गई है। और जहां तक बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद अपने उज्जैन दौरे पर रहेंगे और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में आज सिंहस्थ जो 2028 में होना है उसका काउंटडाउन शुरू होना है और सिंहस्थ कार्यालय का उद्घाटन होगा, जिस सिंहस्थ के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखा जाएगा, वहाँ व्यवस्थाओं पे नियंत्रण रखा जाएगा और सिंहस्थ की पूरी देखरेख हो सकी। तो आज मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद उज्जैन पहुंचेंगे और सिंहस्थ के कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे, जिससे कि आने वाले जो 2028 में सिंहस्थ होना है उस पर पूरे कामकाज जो होंगे सिंहस्थ के वो इसी कार्यालय से होंगे। और जहां तक बात करें तो शाम को 5 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी और आज कई प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के साथियों के साथ 19 मार्च से जो जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू होने वाला है उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो गैस को लेके, एलपीजी गैस को लेके जो थोड़ी बहुत समस्या आई थी वो किस तरह मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में देखें, किसी तरह का आगे भी पैनिक न होने दें। तो मुख्यमंत्री आज अनौपचारिक चर्चा अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी से करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रस्ताव आज आने वाला है वो सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का प्रस्ताव रहेगा। पिछले 2 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता दिया जाएगा और पेंशनर्स को 3% महंगाई राहत दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दिया जाता था और इससे 10 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। तो अगर ये प्रस्ताव आता है तो इसकी मंजूरी मिलना तय है। और सरकार जिस तरह ने ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वादा किया था कि केंद्र के समान मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई राहत और महंगाई भत्ता मिलेगा, उस पर आज मोहर लग जाएगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न सिर्फ सत्ता बनाने में अहम योगदान देता है बल्कि प्रदेश के विकास में भी सहभागिता निभाता है। और माना जा सकता है अगर उन्हें राहत दी जाएगी तो प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं बेहतरी हो पाएगी और सरकारी कर्मचारी ज़्यादा ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे पाएंगे। देखिए, वर्तमान हालातों को देखते हुए पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र के समान देने की मांग कर रहे थे और इसी मांग के मद्देनज़र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद घोषणा की थी कि जल्द ही उनको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र के समान मिलेगा। और ये घोषणा मुख्यमंत्री ने खुद 2 मार्च को की थी। आज ये प्रस्ताव आएगा, इसमें जो सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई राहत, पेंशनर्स का महंगाई राहत और महंगाई भत्ता है वो 58% हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रहेगा और इसको लेके कई कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी व्यक्त कर चुके हैं और उनका अभिनंदन भी कर चुके हैं। अनिरुद्ध, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, तो क्या लगता है आपको इस बैठक में किसी प्रकार का किसान से संबंधित, धान से संबंधित निर्णय लिया जा सकता है?
देखिए देखा जाए तो गेहूं की एमएसपी से खरीदी शुरू हो चुकी है और ये 28 मार्च तक चलनी है। तो इसको लेकर भी, किसानों को लेकर भी कोई प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट की बैठक में। और किसानों को लेकर सरकार लगातार दावे कर रही है कि न केवल कृषि वर्ष में वो किसानों का फायदा या किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बाकी पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के हित में काम कर रही है। तो आज कैबिनेट की बैठक में जो शाम को होगी मंत्रालय में, किसानों को लेकर भी कुछ प्रस्ताव रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में न केवल एमएसपी पे खरीदी होनी है, बल्कि सरकार ने उड़द पे और सोयाबीन पे सहित कई फसलों पे भावांतर योजना भी लागू कर दी है। तो उसकी भी समीक्षा की जा सकती है और कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलना तय है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है अहम कैबिनेट की बैठक है। अब देखने वाली बात होगी कि इन विषयों पर चर्चाएं होती हैं, विचार विमर्श होते हैं। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।